Hello, everybody. I hope you all are fine. Now, this poem is for 7th Standard English 1.3 In Time of Silver Rain. First, I'll read the first stanza and then I'll make an explanation. All right? Now, the stanza goes like this. In time of silver rain, the earth puts forth new life again. Green grasses grow and flowers lift their heads, and over all the plain the wonder spreads. Of life, of life, of life. Alright. अभी इसको अगर हम हिंदी में समझेंगे, इन टाइम्स ऑफ सिल्वर रेन, यहाँ पे पोएट जो है सिल्वर और रेन को कंपेयर कर रहा है. सो दिस इज अ मेटाफर, फिगर्स ऑफ स्पीच. ऑलराइट, ये मेटाफर है. रेन को सिल्वर से कंपेयर इसलिए कर रहा है क्योंकि सिल्वर जो है बहुत सुंदर दिखता है, वो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो रेन को सिल्वर से कंपेयर कर रहा है. इन टाइम्स ऑफ सिल्वर रेन, मेटाफर. अर्थ, हमारी पृथ्वी, हमारी धरती, बारिश के टाइम पे नए पौधे देती है. पौधे मतलब प्लांट्स, फ्लावर्स, ग्रीन कलर के ग्रासेस उगते हैं, उसको न्यू लाइफ कहा गया है इसमें. पुट्स फोर्थ न्यू लाइफ अगेन. पुट्स फोर्थ मतलब बारिश हमारी धरती को नया जिंदगी देता है. पुट्स फोर्थ न्यू लाइफ अगेन. वापस से हर साल बारिश होती है. हर साल हम देखते हैं नया ग्रासेस उग रहा है, ग्रीन कलर का, नए फ्लावर्स आ रहे हैं, ट्रीज में नए पत्ते आते हैं. एवरीवेयर देयर इज ग्रीनरी एंड इट looks as if new life is coming up. And flowers lift their heads. Lift their heads मतलब नए flowers आ रहे हैं, अच्छे अच्छे flowers आ रहे हैं. And over all the plain, यहाँ पे plain का मतलब है ground, जो बड़ा सा ground है. बड़े से ग्राउंड में ये सारी चीजें हो रही है. फ्लावर्स आ रहे हैं, ग्रीन ग्रासेस उग रहे हैं, और नया लाइफ का बिगिनिंग हो रहा है. एवरी ईयर, हर साल होता है, इसीलिए अगेन वर्ड यूज किया है. एंड दिस ऑल लुक्स वेरी वंडरफुल, इसीलिए कहा गया है द वंडर स्प्रेड्स. ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ. वंडरफुल या वंडर स्प्रेड किसको बोला है? ऑफ लाइफ, जिंदगी स्प्रेड हो रही है. ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ. All right. Now we will go to the second stanza. And the second stanza is something like this. In time of silver rain, the butterflies lift silken wings to catch a rainbow cry, and trees put forth new leaves to sing in joy beneath the sky, as down the roadway passing boys and girls go singing too. In time of silver rain, when spring and life are new. अभी सेकंड स्टैंजा में भी इसने रेन को, कवि ने रेन को सिल्वर से कंपेयर किया है. अगेन इट इज अ मेटाफर. बटरफ्लाईज लिफ्ट सिल्कन विंग्स. आपने कभी बटरफ्लाई का विंग्स देखा है? इट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इट लुक्स वेरी वेरी sweet and beautiful in times of rains also. They lift their silken wings. यानी उन लोग उड़ रहे हैं, अपने प्यारे प्यारे पंख को हिलाकर फड़फड़ाकर उड़ रहे हैं. टू कैच अ रेनबो क्राई, यहाँ पे वो रेनबो क्राई का मतलब है रेनबो बहुत खूबसूरत लग रहा है. टू कैच द रेनबो क्राई. बटरफ्लाईज उड़ रहे हैं, किसको देख के उड़ रहे हैं? रेनबो को देख के उड़ रहा है. रेनबो कैसे लग रहा है? बहुत खूबसूरत लग रहा है. ठीक है. एंड ट्रीज पुट फोर्थ न्यू लीव्स टू सिंग. लीव्स जो है, अभी झाड़ में जो नए पत्ते आ रहे हैं, जो बहुत ही बारिश के वजह से ग्रीन लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है. तो पोएट को ऐसे लग रहा है कि लीव्स गा रहा है. एंड ट्रीज पुट फोर्थ न्यू लीव्स टू सिंग इन जॉय बीनीथ द स्काई. यहाँ पे जो लीव्स सिंग कर रहे हैं वो बहुत मजे में गा रहे हैं. बीनीथ द स्काई, हम लोग स्काई के अंडर में रहते हैं. जैसा हमारे घर के ऊपर घर घर का छत होता है, हम छत के नीचे रहते हैं. तो पोएट ने वही बोला है. ये सारी जो चीजें हो रही है, जो नए पत्ते आ रहे हैं, ग्रीन ग्रासेस, बटरफ्लाईज आर फ्लाइंग विद देयर ब्यूटीफुल विंग्स, ऑलराइट, रेनबो को कैच कर रहा है, ये सब स्काई के नीचे हो रहा है और सब मजे में हो रहा है. इसीलिए कवि ने कहा है एंजॉय बीनीथ द स्काई. एज डाउन द रोडवे पासिंग बॉयज एंड गर्ल्स. अभी रोडवे मतलब एक रास्ता है, वहां से बॉयज एंड गर्ल्स गुजर रहे हैं गाना गाकर. ऑलराइट. पासिंग बॉयज एंड गर्ल्स, वहां से लोग गुजर रहे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, छोटे छोटे बच्चे, गो सिंगिंग, गाना गाकर टू. इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन, अगेन ही हैज कंपेयर्ड रेन टू द कलर सिल्वर.
when spring and life are new। spring का मतलब है यहाँ पे जब नया लाइफ आता है, जब नए पत्ते उगते हैं, नया ग्रासेस आता है, बटरफ्लाईज हमें दिखते हैं। ऑल राइट, एवरीथिंग स्प्रिंग्स टू लाइफ, इसका मतलब है सब जिंदगी पैदा होती है। in terms of grass, in terms of new leaves, in terms of butterflies, all right, तो उसको spring कहा गया है। and life are new, इसमें सारी की सारी चीजें नई होती है। all right, so this poem is actually directed towards the spring। और पोएट ने पोयम को और अच्छा बनाने के लिए रेन को सिल्वर से कंपेयर किया है। स्प्रिंग टाइम में जो नए नए लीव्स आते हैं, नए नए ग्रास आते हैं, बटरफ्लाईज आते हैं, उसको एम्फसाइज करने के लिए, उसको स्ट्रेस डालने के लिए उसने पोएट ने रेन का भी जिक्र किया है। All right, so this poem is very simple. I hope you guys have understood. And if you have not, just drop a comment. I will read those comments if you have any difficulties. All right, and I will solve your comments. All right, guys, thank you so much. Take care. Bye bye.